हेलो एवरीवन। तो टुडे बिफोर कमिंग टुवर्ड योर एनसीईआरटी पार्ट, ओके, अभी आपके एनसीईआरटी में दो जो सम रहते हैं, आई वुड लाइक टू गो अहेड विद टू मोर रिजल्ट। हम दो थ्योरम्स को यहाँ पे पहले वेरीफाई करके चल रहे हैं और वो दोनों थ्योरम आपके पास यहाँ पे क्या है, लेट वी टेक ओवर ऑन टू दोज टू थ्योरम्स वन बाय वन। लुक, जो पहला काम है बच्चे, आई एम राइटिंग हियर, इफ इन टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal, then corresponding sides are in same proportion। ये हमने यहाँ पे प्रूव करना है। और they are in same ratio, they maintain same proportion, मतलब they are in same ratio। ये हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है, we need to verify it। हमने यहाँ पे इसको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले बात समझ के चलिए। आपको यहाँ पे क्या दिया है, मान लीजिए मेरे को यहाँ पे कोई भी दो ट्रायंगल्स दिए गए फिलहाल के लिए, डेट इज योर ट्रायंगल ABC, एंड बच्चे इसके कोरस्पॉन्डिंग आर टेकन वन मोर ट्रायंगल हेयर। तो इसको हम फिलहाल के लिए नेमिंग कर देते हैं बच्चे, लेट इट बी DEF। तो ये मैंने यहाँ पे अजम्पशन कर दिया, प्लीज वेट। तो ये मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए क्या किया है, ये मैंने सेकेंड ट्रायंगल ले लिया यहाँ पे DEF, फाइन। अब सुनो मेरी बात, आप यहाँ पे बड़े आराम से जो मैं बोल के चल रहा हूँ। आपको यहाँ पे गिवन क्या है, आपको यहाँ पे ये गिवन है कि इन दोनों ट्रायंगल्स के जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दे आर इक्वल, फाइन। तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने का मतलब यहाँ पे क्या है, हमने ये बात करके चलनी है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने का मतलब है यहाँ पे मान लो जो A है, A यहाँ पे D के इक्वल है, B यहाँ पे E के इक्वल है, एंड C यहाँ पे क्या है, F के इक्वल है। इट इज व्हाट आई मीन। तो मेरे को यहां पे प्रूफ क्या करना है, मेरे को प्रूफ करने की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो भी वहां पे क्या आएंगी, सेम रेशियो में आएंगी। मतलब यहां पे क्या है, AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF इक्वल टू BC अपॉन EF। कोरस्पॉन्डिंग साइड आर टेकन AB अपॉन DE, AC अपॉन DF, BC अपॉन EF। ये मेरे को यहाँ पे प्रूव करना है। और ये जो है इसे हम यहाँ पे एंगल सिमिलैरिटी भी कह देते हैं। इन टू ट्रायंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो यहाँ पे एंगल भी कह देते हैं, और एंगल द थिंग इज वन एंड द सेम। तो बेसिकली वी आर प्रूविंग एंगल सिमिलैरिटी फॉर ट्रायंगल हियर। तो हम यहाँ पे ये प्रूव कर रहे हैं कि अगर आपके पास किसी भी ट्रायंगल में कोई भी दो एंगल किसी और ट्रायंगल के दो एंगल्स के इक्वल है, तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, सिमिलर होंगी। हमारी बात यहाँ पे ये चल रही है। अब इसे वेरीफाई करने के लिए आप लोगों ने करना क्या है, मैं यहाँ पे कुछ एक जो है मेजरमेंट्स अपने एंड पे एज्यूम करके चलूंगा। सबसे पहला काम, लुक, अनडाउटेडली आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करें, हम फिलहाल के लिए यहाँ पे वी आर गोइंग टू टेक वन पॉइंट P हियर इन सच अ वे दैट जो AB है, AB इज इक्वल टू DP, AB यहाँ पे DP के इक्वल हो, और एक पॉइंट आपने यहाँ पे Q लेके चलना है इन सच अ वे दैट AC इक्वल टू DQ। दैट इज आवर अजम्पशन एंड यू विल बी जॉइनिंग P बाई Q। तो आपने क्या करना है, यू विल बी टेकिंग अ पॉइंट P ऑन DE सच दैट AB इक्वल टू DP एंड Q ऑन कहां पे लेके चलना है, DF सच दैट AC इक्वल टू DQ, AC इक्वल टू DQ, एंड देन यू विल बी ज्वाइनिंग P by Q। दैट इज ऑल वी आर डन until yet। नाउ कमिंग टुवर्ड प्रूफ पार्ट, इट इज बिट लॉजिकल, ओके, समझ के चलना, आसान ही काम है, कोई बहुत ज्यादा लेंथी है, टफ नहीं है। लेट मी फोकस टुवर्ड बोथ ऑफ दीज ट्रायंगल। एक तो यहाँ पे क्या है, इन ट्रायंगल ABC,
एंड ट्रायंगल DPQ। आई एम टेलिंग यू वन थिंग वेरी क्लियरली, ओके। एनसेट में जो इनके प्रूफ है ना, ये आपको हाफ कॉम्प्लीटेड फॉर्मेट में मिलेंगे। एक्सप्लेन ही क्या, तो यहाँ पे आपको फोकस करना पड़ेगा। एनसेट में इनके प्रूफ डिट्टो नहीं आपको दिए गए, ओके। दे आर आस्किंग फ्रॉम यू व्हाई इट इज हैपनिंग, व्हाई दिस इज हैपनिंग, ओके। तो वो लेवल उन्होंने जनरेट कर दिया कि अपने आप करके देखिए। तो ये काम थोड़ा सा समझ के चलना फिर भी अपना। अगर मैं ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DPQ की बात करता हूँ, ये दोनों को आप पहले कॉन्ग्रेंट देखिए कि आर दिस गोइंग टू बी कॉन्ग्रेंट और नॉट, आर यू हैविंग एनफ कंपोनेंट और टूल्स फॉर प्रूविंग देम कॉन्ग्रेंट। तो आपके पास यहाँ पे क्या, इन ट्रायंगल ABC एंड DPQ, यहाँ पे AB क्या है, AB इज इक्वल टू DP, ये पड़ा यहाँ पे। एंड देन AC इक्वल टू क्या है, DQ। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग by mean of construction, I can say. And moreover, angle A is equal to angle D. It is something you have given in the very beginning. You can check it out. सबसे पहले ये लिखा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, therefore YSAS congruence triangle ABC congruent हो गया DPQ के। अब जैसे ये ट्रायंगल्स आपस में आपके पास कॉन्ग्रेंट हुए, तो नाउ व्हाट आई कैन से कि जो आपके पास ये साइड BC है वो आपके पास यहाँ पे क्या है, PQ के इक्वल है। कारण क्या है, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। एंड देन आई कैन से दिस एंगल B इज इक्वल टू एंगल P। ये देखो, ये एंगल B यहाँ पे क्या होगा, P के इक्वल होगा। एंड मोरओवर ये जो एंगल C होगा दैट विल बी इक्वल टू एंगल Q। All these are happening because corresponding part of congruent triangle they have an equal here। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, BC इक्वल टू PQ, एंगल B इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या है, एंगल P, या फाइन इट इज देयर। एंड देन आपके पास यहाँ पे क्या है, एंगल C इक्वल टू एंगल Q। ये आपके पास यहाँ पे सभी के सभी क्या है, इक्वल है। नाउ वंस यू आर डन अप टू हियर, अब आपने अगला काम यहाँ पे क्या करना है, इसकी बात करते हैं। सुनो, अब देखो आप यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ, नाउ बी वेरी केयरफुल, यहाँ से आपका मेन गेम शुरू होता है। देखो अब जो बी है, बी यहाँ पे किसके इक्वल आ गया, पी के इक्वल। दैट इज समथिंग आप प्रूव्ड, बी इक्वल टू पी, फाइन। बट जो आपके पास ये जो एंगल बी है, बी इज ऑलरेडी गिवन इक्वल टू एंगल ई, है ना। बट एंगल बी इक्वल टू एंगल ई गिवन, तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई हो गया। That is what I can say। एंगल P इक्वल टू क्या हो गया, एंगल E। और जैसे ही यहाँ पे एंगल P यहाँ पे एंगल E के इक्वल हुआ, जैसे ये P यहाँ पे E के इक्वल हुआ, now these are pair of corresponding angles। ये दोनों क्या है, these are pair of corresponding angles for lines but PQ and EF when but DE is a transversal। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे but these are pair of corresponding angles for lines PQ and EF। तो डेट मीन यहाँ पे PQ क्या हो गया, पैरेलल टू EF हो गया। डेट इज अनदर थिंग नाउ वी हैव वेरीफाइड फॉर द मोमेंट वी आर रीचिंग अप टू हियर। नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ प्रूविंग PQ पैरेलल EF? नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। लुक, now here comes a triangle which is given to you, second one DEF, and then बच्चे what I'm saying here, यहाँ पे पॉइंट क्या है, P है, यहाँ पे क्या है, Q है। I'm saying PQ parallel to EF, I'm very easily eligible for making use of BPT। तो यहाँ पे क्या आएगा, therefore by BPT what we are going to get। अगर मैं यहाँ पे BPT को इंट्रोड्यूस किया तो what I will be getting here, DP upon PE is equal to DQ upon QF, सिंपल। यही आपकी BPT है। तो what will happen here, DP upon PE ये इक्वल टू क्या आ गया, DQ upon QF। Now you are very near to your answer। इनमें से कुछ ना कुछ यहाँ पे बनेगा, देखते हैं थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिएगा। लेट मी डू वन थिंग हियर, आई एम गोइंग टू टेक रेसिप्रोकल हियर। मैं यहाँ पे इनके रेसिप्रोकल फिलहाल के लिए लेके चल रहा हूँ। तो अगर मैंने यहाँ पे रेसिप्रोकल लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, PE अपॉन DP QF अपॉन DQ। आई एम रीचिंग अप टू हियर। अब एक काम करो, दोनों तरफ बच्चे 1 ऐड कर दो। तो जैसे आपने 1 ऐड किया
नाउ दिस इज समथिंग वी आर लेफ्ट विद हियर, ये 1 ऐड करने के बाद ये बचा। अब अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे तो क्या आएगा, डीपी प्लस पीई अपॉन डीपी, डीक्यू प्लस क्यूएफ अपॉन डीक्यू। एंड नाउ व्हाट इज डीपी प्लस पीई डीई अपॉन डीपी, डीक्यू में क्यूएफ को ऐड किया तो यहाँ पे क्या आएगा, डीएफ अपॉन डीक्यू। तो मतलब आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, डीई अपॉन डीपी इज इक्वल टू डीएफ अपॉन डीक्यू। आई एम गेटिंग दिस थिंग हियर। और अगेन टेकिंग रेसिप्रोकल, यहाँ पे क्या आएगा, डीपी अपॉन डीई इज इक्वल टू क्या आ गया, डीक्यू अपॉन डीएफ। तो आप चेक कर सकते हैं, अगर डीपी में पीई को ऐड किया, अगर आप डीपी में यहाँ पे पीई को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, डीई। ये आपके पास यहाँ पे डीपी में पीई को ऐड किया, डीई, एंड डीक्यू में क्यूएफ को ऐड करो, डीक्यू में अगर क्यूएफ को ऐड किया तो यहाँ पे क्या रहा है, डीएफ। और तो कुछ किया ही नहीं किया यहाँ पे। ओके, बाय बीपीटी ये आया था, इसके मैंने इसका रेसिप्रोकल लेके दोनों तरफ 1 ऐड किया, 1 ऐड करके आपके पास न्यूमरेटर ये बन गया। अगेन रेसिप्रोकल हैज बीन टेकन हियर एंड नाउ यू आर डन। Why done? What is the value of DP here? DP हमारे पास यहाँ पे बेसिकली किसकी इक्वल है, AB की इक्वल है। And what is then DQ इक्वल टू AC? तो मैं यहाँ पे इस वैल्यू को फिल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, DP का वैल्यू क्या है, AB अपॉन DE इज इक्वल टू, आगे हमारे पास यहाँ पे क्या बच्चे, इसको चेक करो, जो DQ है, DQ हमारे पास वहाँ पे किसके इक्वल है, AC अपॉन यहाँ पे क्या गया, DF। इज दिस नॉट वन ऑफ द रिजल्ट यू रिक्वायर? ये देखो यहाँ पे, है ना। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, जिस तरीके से हमने यहाँ पे शो किया ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, सिमिलरली आई कैन प्रूव ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ एंड देन ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। तो आप वहाँ पे उसको सिमिलरली प्रूव कर सकते हो। उसके लिए क्या करेंगे, अब जैसे आपने यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट प्लॉट किया था, ठीक है, आप इस तरीके से जो है इसको फ्रेम करके चलोगे फॉर द अदर पार्ट। आपको इस बात को समझ के चलना है, बट देन योर प्रूफ विल रियली बिकम वेरी लेंथी। तो आपको उसमें उतना डिटेल में मेरे को लगता नहीं कि जाने की कहीं पे भी कोई रिक्वायरमेंट है। इस बात को अपना समझ के चलिएगा। फाइन, तो दिस इज मोर देन इनफ। अगर हम बात करके चलें, अब जैसे मैंने यहाँ पे ए बी और ए सी को लिया था, देन अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी एंड बी सी कैन बी टेकन। मतलब लाइक अगर ये लाइन मैंने यहाँ पे इस तरीके से प्लॉट की है, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, नाउ इट विल बी, ये आपको दिया गया था ट्रायंगल डी ई एफ ओरिजिनली, ठीक है। तो अब जो कटिंग आप यहाँ पे करके चलेंगे, मेरे को एक तो क्या चाहिए साइड ए बी और एक मेरे को यहाँ पे चाहिए क्या बी सी, तो दिस कैन बी टेकन। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मैं इन दोनों को कॉम्बिनेशन लेके चलता, एक ये लेके चलता मैं साइड एक यहाँ पे, ये यहाँ पे इसके इक्वल है, ये यहाँ पे इसके इक्वल है, फिर हम वहाँ पे फिर दोबारा से प्रूव करेंगे। तो इतना ज़्यादा आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं। दीज आर द वेरियस कॉम्बिनेशंस दैट कैन बी टेकन देयर। आई एम सेइंग यू, आप सिर्फ वहाँ पे इसको वन टाइम वेरीफाई कर लीजिए। वन टाइम वेरीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे ट्रायंगल क्या लिया, डी ई एफ। यहाँ पे मैंने पॉइंट P वाज टेकन हियर और पॉइंट Q वाज टेकन हियर इन सच अ वे दैट DP यहाँ पे क्या था, AB के इक्वल, DQ यहाँ पे क्या था आपके पास AC के इक्वल। एंड इस पूरे प्रोसेस से हमने यहाँ पे जो है ये रिजल्ट एक बार ड्राइव कर लिया। सिमिलरली वी कैन वेरीफाई अदर। तो एक बात को माइंड में रख के चलिएगा, अगर आपके पास किसी भी ट्रायंगल में कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ गए, अगर किसी भी ट्रायंगल में कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ गए, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो आपके पास वहाँ पे कहेंगे दे विल बी इन सेम रेशियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अपकमिंग एक्सरसाइज में मेरे को इसको यहाँ पे इन्वॉल्व करके चलना है। फाइन, नाउ वंस वी आर डन अप टू हियर, अब जब हमारा यहाँ पे इतना काम हो गया, अब हमारे पास इसका क्या आएगा, इसका एक तरीके से बिल्कुल कन्वर्स है कि अगर इफ इन टू ट्रायंगल द कोरस्पॉन्डिंग साइड दे आर इन सेम रेशियो, ओके, देन आपके पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो इसका बिल्कुल क्या है, कन्वर्स है। लेट मी चेक इट आउट। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होने वाला है, प्लीज वेट। हाँ जी, नाउ व्हाट वी हैव बीन गिवन हियर, इफ इन टू ट्रायंगल्स अब ये जो प्रूफ है, ये प्रूफ आपके पास अगर आप एनसीईआरटी को एकदम से देखोगे, आई एम डैम श्योर आप ये कहोगे कि क्या लिखा है, ओके, क्योंकि वहां पे कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। आई एम टेलिंग इट वेरी क्लियरली टू एवरी वन ऑफ यू। अब थोड़ा सा अपना देख के चलेगा जो मैं बोल के चल रहा हूं। यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, इफ इन टू ट्रायंगल्स if in two triangles corresponding sides are in same ratio, then corresponding angles they are
equal. So if corresponding side they are going to be in same ratio, okay, they maintain same proportion there, then corresponding angles they will be equal here. तो अब हम यहाँ पे काम करते हैं. मान लीजिए मेरे को यहाँ पे ये कोई भी ट्रायंगल दिया गया ABC एंड इसके पैरेलल एक ये ट्रायंगल आपको और दिया गया है से DEF. ये हमारे पास यहाँ पे क्या है DEF. अच्छा अब मेरी बात को समझिएगा. वेट, तो ये मेरे पास है यहाँ पे ट्रायंगल. सपोज फिलहाल के लिए हम यहाँ पे ये ट्रायंगल लेके चल रहे हैं. एक तो ABC और एक हमारे पास यहाँ पे क्या है ये DEF है. अच्छा चलिए अब मेरी बात को समझो. व्हाट हैवन गिवन इन बोथ ऑफ दिस ट्रायंगल यू आर गिवन हियर AB अपॉन DE गिवन है आपके पास. corresponding side they are in same ratio. AB upon DE equal to AC upon DF equal to BC upon EF. मेरे को प्रूफ क्या करना है यहाँ पे? The corresponding angle they are going to be equal there. तो corresponding angles को मेरे को इक्वल प्रूफ करना है. तो मेरे को यहाँ पे जो प्रूफ करना है, मेरे को प्रूफ करना है A equal to D, B equal to E and angle C equal to angle F. तो इसको प्रूव करने के लिए जैसा ट्रीटमेंट आपने प्रीवियस सम में किया था, ओके, जैसे हमने वहां पे काम किया था सेम पैटर्न में हम यहाँ पे वर्कआउट करेंगे. हमने यहाँ पे क्या करना है, विल टेक वन पॉइंट हियर से P in such a way that AB equal to DP and then one point Q is being taken here such that ये जो आपके पास यहाँ पे पूरे का पूरा DQ है that is equal to AC and you will be connecting P with Q here. तो यहाँ पे ये हो गया आपका अगला टास्क, वो आप अपने आप मेंशन कर सकते हैं. फाइन. अब हमने यहाँ पे करना क्या है, लेट वी कम अक्रॉस द प्रूफ ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट हियर. इस पूरे प्रूफ में अगर आप यहाँ पे आगे वर्कआउट करना चाहते हो, मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना. देखो यहाँ पे ये तो मैं ऑलरेडी एज्यूम कर ही चुका हूँ कि जो मेरे पास यहाँ पे बच्चे AB है वो यहाँ पे क्या है DP के इक्वल है एंड AC यहाँ पे क्या है DQ के इक्वल है. ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया. अब मेरी बात को समझो. यहाँ पे आप इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ ऐसे फोकस करके चलो कि डू यू थिंक कि आपके पास AB अपॉन DE, AB अपॉन DE AC अपॉन DF के इक्वल है? ऑब्वियसली इट इज गिवन टू यू. ये पढ़ा है यहाँ पे. शुरुआत यहाँ से करते हैं जो आपको दिया है. I'm given AB upon DE equal to AC upon DF. Then why this has been taken only? Because मेरे को पता है कि AB की वैल्यू क्या है, मेरे को पता है AC की वैल्यू क्या है. I can make use of that. तो knowingly I'm going to make selection of this particular pair here. अब आपके पास आपको पता है कि जो AB है, AB का वैल्यू क्या है DP है. तो यहाँ पे क्या है DP upon what? DE is equal to आगे क्या आएगा, AC का वैल्यू क्या है DQ upon यहाँ पे क्या है DF. We reach up to here. अब जब आपने ये काम किया, अब मेरी बात को समझो आप यहाँ पे. नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, लिसन वेरी केयरफुली. आपको ये पता है कि DP अपॉन DE दैट इज इक्वल टू DQ अपॉन DF एंड व्हाट इज दैट, कन्वर्स ऑफ BPD. देखा जाए ये आपके पास यहाँ पे क्या कन्वर्स ऑफ BPD है. अब अगर आप लोगों के माइंड में ये आता है कि ये कन्वर्स ऑफ BPD आपके पास बना तो है नहीं, ठीक है. कन्वर्स ऑफ BPD तो ये होता है कि DP अपॉन PE इक्वल टू DQ अपॉन QF. तो वो भी वेरीफाई हो जाएगा, वो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है. आपने यहाँ पे क्या करना है, यू नीड टू सिंपली टेक रेसिप्रोकल एंड देन सबट्रैक्ट 1. मैं चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पे कन्वर्स ऑफ BPD के अकॉर्डिंग ट्रीट कर सकता हूँ. कई बच्चों के माइंड में ये बात आती है कि ये आपके पास BPD के फॉर्मेट में ही नहीं है. हम इसको BPD के लिए किस तरीके से, मतलब BPD के फॉर्मेट में जब ये है नहीं तो वहाँ पे BPD किस तरीके से मेंशन करके चलें या कन्वर्स ऑफ BPD कैसे मेंशन करके चलें. मैं अभी यहाँ पे जो ये काम है ये आप अवॉइड कर सकते हो, बट आई एम टेलिंग यू, लुक, आपको क्या पता है यहाँ पे, आपको पता है कि जो DP अपॉन DE है इट इज इक्वल टू DQ अपॉन DF. अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेके चला तो DE अपॉन DP दैट विल बी इक्वल टू DF अपॉन DQ. अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पे 1 सबट्रैक्ट कर दूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, DE अपॉन DP माइनस 1 इक्वल टू DF अपॉन DQ माइनस 1. अब सोचो यहाँ पे एलसीएम लिखी क्या आएगा, DE माइनस DP. आप यहाँ पे DE में से DP को माइनस करो, क्या आएगा PE. अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेके चलूँगा, देखो DE माइनस DP अपॉन DP, यहाँ पे क्या आएगा DF माइनस DQ अपॉन DQ. नाउ लेट यू चेक
व्हाट इज योर डीई माइनस डीपी, डीई माइनस डीपी यहाँ पे क्या है, पीई अपॉन डीपी इज इक्वल टू डीएफ में से डीक्यू माइनस किया, ये पड़ा आपका यहाँ पे डीएफ, ये रहा डीक्यू, तो माइनस किया तो यहाँ पे क्या आएगा, क्यूएफ आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा क्यूएफ अपॉन यहाँ पे क्या आएगा डीक्यू। आई एम रीचिंग हियर। तो अगर मैं यहाँ पे रेसिप्रोकल लेके चला तो यहाँ पे क्या आएगा, रेसिप्रोकल लेके डीपी अपॉन पीई इज इक्वल टू डीक्यू अपॉन क्यूएफ। फोकस है। एंड अब आप यहाँ पे कहेंगे कि मेरे पास यहाँ पे डीपी अपॉन पीई डीक्यू अपॉन क्यूएफ के लगे, तो यहाँ पे क्या कन्वर्स ऑफ बीपीटी लग गया, बट आई डोंट रियली नीड टू शो ऑल दिस थिंग्स राइट हियर। ठीक है, अगर मेरे पास ये भी आ रहा है डेट वाज वन ऑफ द क्रोलरी ऑफ बीपीटी, तो हमारे पास रिजल्ट ही तब आता है जब वहां पे बीपीटी लग रहा है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो। नाउ लिसन केयरफुली, मैं यहाँ पे लिख के चल रहा हूँ जो आपके पास, देखो मेरे पास ए बी की वैल्यू क्या थी, डीपी के एकल, ए सी की वैल्यू क्या है, डी क्यू के एकल है, तो आप यहाँ पे क्या लिखो, देयरफॉर वाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, सिंपल वाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अगर ये रेशियो इक्वल है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, सिंपल पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, आई कैन से दिस मच फॉर द मोमेंट। अब जैसे ही मेरे पास यहाँ पे पी क्यू पैरेलल टू ई एफ हो गया, अब सुनो यहाँ पे जो मैं बोल के चल रहा हूँ, अब अगर पी क्यू पैरेलल टू ई एफ है ना, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो आई कैन से एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई डेफिनेटली, एंड देन एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ, कारण दीज आर पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अब यहाँ पे क्या कहेंगे, देयरफॉर पी क्यू पैरेलल ई एफ, what does this imply, that implies यहाँ पे क्या आएगा, एंगल P is equal to एंगल E and एंगल Q equal to एंगल F. You can conclude with these are pair of corresponding angles. It is the only thing I can say for the moment. But इसने मेरे लिए एक बहुत बड़ा रास्ता ओपन कर दिया। एंगल P equal to E, एंगल Q equal to एंगल F, एंगल P equal to एंगल E, एंगल Q equal to एंगल F. What is going to happen now? Let you check. Now I'm telling you something. Okay, very important. सुनो यहाँ पे, ये मेरे को ट्रायंगल दिया गया ना, दिस इज नॉट योर ABC, दिस इज योर DPQ। मैं थोड़ा सा और आगे डिटेल में चल रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे, और एक ट्रायंगल है बच्चे आपके पास यहाँ पे DEF। तो मैंने ये दोनों जो आपके पास यहाँ पे एक ही ट्रायंगल के अंदर कंटेन थी ट्रायंगल्स, उनको मैंने अलग अलग कर दिया। ये DPQ, ये DE, ये DPQ, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है DEF, ये दो ट्रायंगल्स हैं। अब सुनो यहाँ पे, what is happening, P equal to E, what is happening, Q is equal to F। जब ये एंगल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई ASP ये इसके इक्वल होगा। तो मतलब हुआ क्या, ऑल थ्री एंगल देयर इक्वल। प्रीवियस थ्योरम क्या किया था अभी, अगर किसी भी ट्रायंगल में आपके पास ठीक है कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो वहां पे जो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड होंगी दे विल बी इन सेम रेशियो, है ना, यही आपने वेरीफाई किया था। तो मतलब यहाँ पे क्या है, अब आपके पास देखो, अब आपके पास यहाँ पे क्या है, देयरफॉर बाय व्हाट आई कैन से एंगल एंगल सिमिलरिटी, जो ट्रायंगल आपके पास यहाँ पे DPQ है, जो ट्रायंगल DPQ है वो आपके पास सिमिलर है यहाँ पे क्या है DEF के। और अगर आपके पास अब यहाँ पर ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है, अब ये रिलेशन क्या कहता था, एंगल एंगल सिमिलरिटी वाला जो अभी आपने थ्योरम वेरीफाई किया था, उसके अकॉर्डिंगली जो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आएगा वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो इट मीन व्हाट आई कैन से DP अपॉन DE, DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF इज इक्वल टू PQ अपॉन EF। ये आपके पास यहाँ पे आ गया। अगर हम यहाँ पे फॉर द मोमेंट बात करके चलते हैं, तो ये मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए बन रहा है, ये देखो यहाँ पे DP अपॉन आपके पास क्या आ गया DE इज इक्वल टू DQ अपॉन आगे क्या आ गया बच्चे आपके पास यहाँ पे DF, एंड देन इट इज इक्वल टू PQ अपॉन यहाँ पे क्या आ गया EF। वी आर रीचिंग अप टू हियर। अच्छा अब सुनो यहाँ पे, अगर ये तीनों आपस में इक्वल है तो आई कैन से DP अपॉन DE दैट इज आल्सो इक्वल टू PQ अपॉन EF। ये आपस में इक्वल हो गए, ये तीनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी आपस में इक्वल रहे होंगे, वो तो पक्की बात है। एंड व्हाट डज दिस मीन, नाउ व्हाट इज योर DP इक्वल टू, DP हमारा यहाँ पे किसके इक्वल है, AB के इक्वल है। तो अगर DP यहाँ पे AB के इक्वल है तो यहाँ पे क्या आएगा AB अपॉन DE इक्वल टू PQ अपॉन EF। इससे आप यहाँ पे A मान लो और यहाँ पे आपका प्रूफ खत्म। अब आपको लगेगा एकदम से कैसे खत्म हो गया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे AB अपॉन DE क्या आ गया PQ अपॉन EF, बट AB अपॉन DE
डेट इज आल्सो इक्वल टू BC अपॉन EF। ये आपको बिगिनिंग में दिया हुआ था, है ना। तो मैं यहां पे इसको लेके चलता हूं, बट AB अपॉन DE इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, इसको चेक करो, डेट इज इक्वल टू BC अपॉन EF गिवन। तो नाउ यू नीड टू मेक अ कंपैरिजन। ऑब्वियसली आप इन दोनों को कंपेयर करके देखेंगे। यहाँ पे AB अपॉन DE की वैल्यू क्या है, BC अपॉन EF है। यहाँ पे AB अपॉन DE की वैल्यू क्या है, PQ अपॉन EF है। तो यहाँ पे दोनों को इक्वेट कर दो, तो व्हाट आई कैन से, दैट मीन BC अपॉन EF, BC अपॉन EF इज इक्वल टू PQ अपॉन EF। तो जैसे ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो यहाँ पे EF और EF क्या हो गए, कैंसिल। तो इट मीन BC इक्वल टू क्या आ गया, PQ। अब जैसे ही BC इक्वल टू PQ आ गया, नाउ वी आर डन बच्चे। एक्चुअल में अब हमारा काम यहाँ पे खत्म हुआ। कैसे खत्म हुआ, मेरी बात को सुनो। आर यू गेटिंग बोथ ऑफ दीज ट्रायंगल्स नाउ कॉन्ग्रुएंट और नॉट? थिंक अपॉन दैट। क्या ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ हो सकता है? अब देखो, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करता हूं, देखो बच्चे, AB यहाँ पे क्या था, DP के इक्वल है। ये हमने यहाँ पे एज्यूम किया था। देखो AB इक्वल टू DP, AC क्या है, यहाँ पे DQ के इक्वल है। और रहता एक ये साइड था, आपने ये भी प्रूव कर दिया, यहाँ पे BC इक्वल टू क्या है, PQ। वी आर गेटिंग ओके। तो यहाँ पे क्या है, व्हाट डज दिस मीन, आई कैन से नाउ, आपके पास यहाँ पे क्या है, AB, आपके पास यहाँ पे क्या है, DP के इक्वल है। देन आगे आपके पास यहाँ पे क्या है, अब चेक करके देखो, जो AC है वो यहाँ पे क्या है, DQ के इक्वल है। एंड फाइनली हमारे पास यहाँ पे जो है थर्ड साइड BC इक्वल टू PQ। इवन अगर मैं यहाँ पे चाहता, मैं इस प्रूफ को बहुत पहले यहाँ पे एक तरीके से फिनिश कर सकता था। शायद मेरे को यहाँ पे इनको जो है इक्वल प्रूफ करने की भी जरूरत ना पड़ती। मैं उसका रीज़न आपको जो है अगले प्रूफ में बता के चलूँगा। एक चीज़ है जो यहाँ पे हिडन है फिलहाल के लिए। नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। AB अपॉन AB आपके पास यहाँ पे DP के इक्वल, AC यहाँ पे DQ के इक्वल, BC यहाँ पे क्या है आपके पास यहाँ पे PQ के इक्वल। ऑल दीज हैव इक्वल नाउ, कोरस्पॉन्डिंगली इक्वल। तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स का हो गया कॉन्ग्रुएंट, और जैसे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यहाँ पे क्या आएगा, अब ये जो B होगा, B यहाँ पे किसके इक्वल होगा, लेट अस चेक। ये B आपके पास यहाँ पे किसके इक्वल होगा, P के इक्वल। सुनो यहाँ पे B इक्वल टू P, और आपके पास यहाँ पे क्या होगा, A किसके इक्वल होगा, D के इक्वल होगा। देखते हैं ना यहाँ पे। एंड देन थर्डली यहाँ पे C किसके इक्वल है, Q के इक्वल है। लेट अस चेक। ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। द फाइनल थिंग, अब सुनो यहाँ पे खत्म बच्चे आपका प्रूफ। A किसके इक्वल है, D के इक्वल। B किसके इक्वल है, P के इक्वल है ना। B किसके इक्वल है, P के इक्वल है। एंड देन व्हाट इज P इक्वल टू, P इक्वल टू क्या है, E है। तो मतलब B भी किसके इक्वल हो गया, E के इक्वल। सोचो यहाँ पे। अब C किसके इक्वल है, Q के इक्वल है। C इक्वल टू Q एंड Q किसके इक्वल है, F के इक्वल है। तो C इक्वल Q एंड Q इक्वल F, तो मतलब यहाँ पे C किसके इक्वल होगा, F के इक्वल। तो व्हाट इज हैपनिंग नाउ, लुक, इट मीन A इक्वल टू D, B इक्वल टू E, C इक्वल टू F, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। हमने यही प्रूव करना था ना कि अगर आपके पास कोई भी दो ट्रायंगल में कोरस्पॉन्डिंग साइड दे आर गोइंग टू बी इन सेम प्रोपोर्शन, देन आपके पास वहां पे क्या है, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो गोइंग टू बी इक्वल, एंड दैट इज व्हाट नाउ वी आर एबल टू प्रूव हियर। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखो A इक्वल टू D, वो तो आपका पहली बार में खत्म हो गया। नाउ यहाँ पे क्या है, जो B है, B इक्वल टू P है, एंड देन आगे फर्दर P इक्वल टू क्या है, दैट इज इक्वल टू E। तो व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन एंगल B इक्वल टू एंगल E, दैट इज वन थिंग। एंड देन अनदर C इक्वल Q एंड Q इक्वल F, तो दैट मीन C इक्वल टू F। तो मतलब आपके पास यहाँ पे क्या है, अब ये जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है दे आर इक्वल हियर। तो आपके पास दिस नाउ is what is known as SSS similarity। तो यहां पे जो ट्रायंगल्स है दे बिकम सिमिलर। तो अगर मैं कहता हूं गिव प्रूफ ऑफ SSS similarity, तो that is what you need to provide। अगर मैं कहता हूं what is the proof for angle angle similarity, the previous one we are done there, okay, तो वो मेरे पास वहां पे क्या होगा, वो मेरे पास वहां पे एंगल एंगल सिमिलरिटी में कंसिडर किया जाएगा। तो ये दोनों प्रूफ आपके पास कहीं ना कहीं पे थोड़े से हेल्दी हैं और आपको प्रॉपर्ली करके चलने पड़ेंगे, लॉजिकल हैं, ठीक है। तो आज हम इस मॉड्यूल में फिलहाल के लिए इतना ही कर रहे हैं, या फिर नहीं, चलो छोड़ो, आप अपना NCERT जो आपके पास दो सम रहते हैं उनको फिनिश कर दो, सो डेट आपका पहला एक्सरसाइज वहाँ पे खत्म हो जाए। आई थिंक अपने जो सम नंबर 3, 4, 5, 6 प्रीवियस मॉड्यूल में किए थे, 7 एंड 8 आपके पास वहाँ पे वो मिड पॉइंट थ्योरम वाले थे, वो हमने दोनों किए थे। अब हम यहाँ पे चल रहे हैं सम नंबर 9 की तरफ फ्रॉम योर NCERT।
एंड व्हाट इज डेट। इसको खत्म कर लो बच्चे, क्योंकि इन द अपकमिंग मॉड्यूल फिर आप यहाँ पे 7.2 करने लायक हो जाएंगे, डायरेक्ट वहीं से बिगनिंग करेंगे, अदरवाइज ये पेंडिंग ही रहेगा आपका। तो अब ये काम बहुत ही आसान है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, ABCD और ट्रेपीजियम। ABCD आपको यहाँ पे कोई भी एक ट्रेपीजियम दिया गया है, पहली बात तो से ये मेरे पास यहाँ पे ABCD कोई भी ट्रेपीजियम है, और इसमें आपको यहाँ पे क्या दिया है, AB पैरेलल टू DC। तो ये मान लीजिए ABCD दैट इज अ ट्रेपीजियम विद AB पैरेलल टू यहाँ पे क्या दिया है, DC दिया है, ये गिवन है। तो AB नाउ इज पैरेलल टू DC है। आगे आपको यहाँ पे क्या कहा गया है, डायगोनल्स जो है दे इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट O, जो डायगोनल्स हैं दे इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट O, ये O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो आपने यहाँ पे प्रूव करना है, टू प्रूव OA अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OD, ये हमने यहाँ पे प्रूव करना है। एक्चुअल में इसको प्रूव करने के लिए आपके पास यहाँ पे दो तरीके हैं, मेरे को दोनों के दोनों तरीके बताने हैं, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में ये प्रॉब्लम कई तरीके से कंसल्ट की जा सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, लेट मी टेल यू। देखो पहली बात आपको यहाँ पे गिवन क्या है, AB पैरेलल टू DC, हमने ये प्रूव करना है। मैं इसको प्रूव करने के लिए एक कंसेप्ट तो यहाँ पे BPT को यूज करूंगा, एक मैं यहाँ पे ये जो अभी आपको सिमिलरिटी के प्रूफ बताए हैं उनको यूज करके चलेंगे, दोनों तरीके से आपका सम होता है, ठीक है। तो दोनों के दोनों मेथड ही आपको वहां पे आनी चाहिए। पहला काम सुनो, मान लो मेरे को यहाँ पे इसको BPT के अकॉर्डिंग यहाँ पे वेरीफाई करना है, तो BPT के अकॉर्डिंग अगर मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ, आप क्या करो, फ्रॉम O लेट यू प्लॉट अ लाइन दैट इज पैरेलल टू AB, ये AB के पैरेलल मान लीजिए, बट AB किसके पैरेलल है, DC के, तो इट मीन OM यहाँ पे DC के भी क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ये काम करना है आपने। तो पहला आप यहाँ पे क्या करेंगे, काम जो है, लेट जो OM है पैरेलल टू क्या है, AB है। सिंस AB इज पैरेलल टू DC, तो डेट मीन जो आपके पास यहाँ पे DC है डेट इज आल्सो पैरेलल टू OM, वी आर रीचिंग अप टू हियर। तो DC यहाँ पे क्या है, पैरेलल टू OM, तो वी आर रीचिंग अप टू हियर। वंस वी आर डन अप टू हियर, अब आपने अगला टास्क यहाँ पे क्या करना है, सुनो मेरी बात, आप यहाँ पे नाउ इट इज ऑल अबाउट मेकिंग सिलेक्शन ऑफ ट्रायंगल। तो मैं पहले तो यहाँ पे ये ट्रायंगल लेके चल रहा हूँ, डेट इज योर ट्रायंगल ABC, यहाँ पे पॉइंट O है, यहाँ पे क्या है, M है, मेरे को पता है कि OM पैरेलल टू AB है, तो इन ट्रायंगल ABC OM पैरेलल टू क्या है, AB, एंड देयरफॉर बाय BPT, अगर मैं यहाँ पे BPT को अप्लाई किया तो क्या आएगा, अब आपको पता है, ये वर्टेक्स से बिगिनिंग कर लेते हैं, CO अपॉन OA इज इक्वल टू यहीं से चलेगा CM अपॉन MB, तो यहाँ पे क्या आ गया, OC अपॉन OA इज इक्वल टू क्या आ गया, CM अपॉन MB। तो डेट इज वन थिंग आर डन। और जब ये काम किया, ये मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने OM को यहाँ पे AB के पैरेलल लिया, तो मैंने ये वाला ट्रायंगल का सिलेक्शन कर लिया। और भी आपके पास यहाँ पे चेक करो, OM किसके पैरेलल है, DC के, तो अगर OM यहाँ पे DC के पैरेलल है, नाउ व्हाट ट्रायंगल कैन बी टेकन। अब मैं यहाँ पे ट्रायंगल लेके चल रहा हूँ, अब इसको देखो, डेट ट्रायंगल इज योर BDC, ये ट्रायंगल है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, नाउ हियर इज OM पैरेलल टू DC। अब अगर OM यहाँ पे DC के पैरेलल है, फिर देखो आप यहाँ पे BPT यहाँ पे क्या आएगा, अब फिर यहाँ पे चल रहे हैं इन ट्रायंगल BDC, आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, OB अपॉन OD, डेट विल बी इक्वल टू ये क्या आएगा, BM अपॉन CM, BM अपॉन CM। अब अगर मैंने यहाँ पे रेसिप्रोकल लिया तो व्हाट विल हैपन, लुक, रेसिप्रोकल लेके OD अपॉन OB, CM अपॉन BM, व्हाट वाज द नीड ऑफ टेकिंग रेसिप्रोकल, सो दैट आई कैन मेक अ कंपैरिजन ऑफ बोथ ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखो, अब इनके राइट हैंड क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो यहाँ पे CM अपॉन MB, यहाँ पे CM अपॉन MB, CM अपॉन MB यहाँ पे है, तो अगर इनके राइट हैंड इक्वल है तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे लेफ्ट हैंड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अकॉर्डिंगली व्हाट आई कैन से, OC अपॉन OA इक्वल टू OD अपॉन OB। तो यहाँ पे क्या है, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, OC अपॉन OA इज इक्वल टू क्या आएगा, OD अपॉन OB। आई एम रीचिंग अप टू हियर एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू वेरीफाई, यू कैन चेक। जैसे ज़्यादा इन टर्म्स को अपने रिशफल ही करना है, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, OA इंटू OD इज इक्वल टू क्या आ गया, OC इंटू OB। तो व्हाट इन ऑल वी गेट, अब यहाँ पे क्या आएगा, OB को यहाँ पे नीचे ले आओ, OA अपॉन OB इज इक्वल टू ये OD को यहाँ पे नीचे ले आओ, OC अपॉन OD।
तो ये आपके पास जो प्रूफ है ये बाय मेकिंग यूज ऑफ बीपीटी, ये हमने बीपीटी को यूज करके यहाँ पे वेरीफाई किया है। बट इफ आई डोंट वांट टू मेक यूज ऑफ बीपीटी हियर, देन व्हाट इज द अदर क्राइटेरिया? वो बहुत ही आसान है, वो इससे बहुत आसान है रेडिवली। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मेरे को ये पैरेलल वगैरह प्लॉट करने की जरूरत ही नहीं है। उसके लिए तो सिर्फ ये देखो कि कैन यू प्रूव दिस ट्रायंगल एंड दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल सिमिलर और नॉट, यू आर डन देयर। अब सिमिलरिटी के लिए दो ही काम है, या तो आप यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग साइड की जो रेशियो वो से इंप्रूव कर दो, या फिर वहाँ पे एंगल एंगल सिमिलरिटी। अब क्या कोई भी दो एंगल यहाँ पे आपस में इक्वल हो सकते हैं? अब ये सोच के देखो, ये देखो, और व्हाट इज द अदर ऑल्टरनेट इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल यहाँ पे क्या है सीओडी। मान लो मैं ये दोनों ट्रायंगल्स लेके चलता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक तो ये 1 यहाँ पे 2 के इक्वल है, वाई 1 इक्वल टू 2, क्योंकि ये क्या है, दीज आर पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स। कारण क्या है, क्योंकि ए बी यहाँ पे डीसी के पैरेलल है एंड ए सी इज द ट्रांसवर्सल। तो व्हाट आई कैन से, एंगल 1 इक्वल टू 2 बिकॉज ए बी पैरेलल टू डीसी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, दैट इज बाय पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल। दिस इज व्हाट यू विल बी राइटिंग हियर, यहाँ पे लिख के चलना है आपने इसको। तो 1 इक्वल टू 2 हो गया सेम पैटर्न पे। नाउ व्हाट आई कैन से, अगर आप चाहो तो यहाँ पे एंगल जो ये 3 है, इस 3 को आप यहाँ पे 4 के इक्वल लेके चलो, क्या दिक्कत है इसमें? 3 इक्वल टू 4, सेम रीजन, ऑल्टरनेट एंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे ट्रायंगल एओबी यहाँ पे क्या होगी, सिमिलर टू ट्रायंगल सीओडी। वाई वाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, दो एंगल इक्वल हो गए, वी आर डन। और तो हमें कुछ करना ही नहीं है। थर्ड एंगल लेके चलो, नहीं चलना चाहते तब भी ठीक है। ये देखो ये आपस में इक्वल होंगे, ये तो क्लियर ही है। ये वैसे भी क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। अब मेरी बात को समझ के चलना, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस पूरे कंटेंट में। ओके, अब इन पे फोकस करो। 1 2 के इक्वल है, 1 के ऑपोजिट कौन सी साइड है ये चेक करो। 1 के ऑपोजिट ये साइड है। उसी ट्रायंगल में देखना, ये एंगल 1 ये ट्रायंगल में है, तो 1 के ऑपोजिट क्या है, ओबी। तो पहले ओबी। 2 के ऑपोजिट क्या है, 2 के ऑपोजिट, ये ट्रायंगल की बात करें, 2 के ऑपोजिट क्या है, ओडी। तो ये रेशियो में चलेगा यहाँ पे, क्योंकि आप सिमिलरिटी में चल रहे हैं। तो मैंने पहले 1 इक्वल टू 2 है, तो 1 के ऑपोजिट ये, 2 के ऑपोजिट यहाँ पे ये आ गया। अब चलते हैं आगे, 3 एंड 4 की बात करते हैं। नाउ 3 के ऑपोजिट यहाँ पे क्या है, 3 के ऑपोजिट यहाँ पे क्या साइड है, ओडी है, सॉरी ओए। एंड देन व्हाट अबाउट एंगल 4 के ऑपोजिट यहाँ पे क्या है, ओसी। एंड नाउ आर यू गेटिंग आंसर? आप ओबी को यहाँ पे ले आओ, ओसी को यहाँ पे ले आओ, तो ओ ए अपॉन ओबी दैट इज इक्वल टू ओसी अपॉन ओडी। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको वेरीफाई कर सकते हो। एंड यस, वन मोर थिंग, लेट मी टेल यू वेरी मच क्लियरली। आपके पास यहाँ पे जो है ना, ये रिजल्ट को हम ये भी कहते हैं कि जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर इन सेम प्रोपोर्शन। इसको ना मेंशन करके रख लीजिएगा, डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम, डायगोनल ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर इन सेम प्रोपोर्शन। व्हाट आई मीन बाय दैट, इसका मतलब ये होता है कि AO अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। तो मतलब ये जो O पॉइंट है ये डायगोनल्स को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है। ये जो पॉइंट O है ये डायगोनल को क्या करता है, सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है। मतलब यहाँ पे क्या है कि जो AO अपॉन OC है दैट इज इक्वल टू OB अपॉन OD। AO upon OC is equal to OB upon OD and that is what we have verified right here। ठीक है, आप चाहो तो इन दोनों को यहाँ पे इंटरचेंज करके इस लेवल में, इस पोजीशन में पहुंच जाओगे। तो सम टाइम व्हाट हैपेंस, आपको कुछ भी नहीं दिया होता यहाँ पे सिंपली ये कहते हैं प्रूव दैट डायगोनल ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड, डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर इन सेम प्रोपोर्शन। तो आपके पास वहाँ पे सब कुछ आपको अपने आप कंसिडर करके चलना है। इन दैट केस यू विल बी प्रूविंग दिस रिजल्ट एंड देन इट विल बी अप टू यू वेदर यू वांट टू मेक यूज ऑफ बीपीटी और यू वांट टू कैरी ऑन विद एंगल सिमिलरिटी। वो आपकी चॉइस है कि आप जैसे भी करना चाहते हैं, यू आर फ्री टू मेक यूज ऑफ एनी ऑफ द कंसेप्ट्स। फाइन, तो ये है हमारे पास यहाँ पे सम नंबर 9। और जो 10th है, 10th हमारे पास अब यहाँ पे क्या है, ये जो अभी हमने प्रॉब्लम किया है ये इसी का कन्वर्स है। द फाइनल वन फॉर टुडे एंड वी आर गोइंग टू एंड विद दिस मॉड्यूल। सुनिएगा यहाँ पे, अब 10th में आप लोगों को यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया, डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट इन सच अ वे दैट, आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया, ABCD दिया गया है, ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल, इसके जो डायगोनल्स है दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O। फाइन, दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट O सच दैट
ओ ए अपॉन आपको यहाँ पे दिया गया है ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, ये आपको गिवन है। तो मतलब यहाँ पे क्या है, ये रेसिप्रोकल है, कन्वर्स है, जो भी आपने प्रीवियस वन किया था। तो इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर इन प्रोपोर्शन, अब ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिया गया, यहाँ पे क्या दिया गया, ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। तो डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रोपोर्शन में डिवाइड करते हैं। आपने प्रूव करना है इट इज अ ट्रेपीजियम। आपने एबीसीडी को क्या प्रूव करना है, ट्रेपीजियम। टू प्रूव एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम। अब अगर एबीसीडी को ट्रेपीजियम प्रूव करना है ना, प्रूव कर दो कि जो ए बी है वो यहाँ पे डीसी के पैरेलल है, क्योंकि किसी भी ट्रेपीजियम में वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल। तो ये प्रूव कर दो किसी भी तरीके से कि ए बी यहाँ पे क्या है, डीसी के पैरेलल है। अब ए बी को डीसी के पैरेलल प्रूव करने के लिए क्या करो, यहां से एक लाइन प्लॉट कर लो, से ओ एम पैरेलल टू ए बी, लेट ओ एम पैरेलल टू ए बी, ये आप यहां पे एज्यूम कर लो। अजम्पशन हमने कर लिया कि जो ओ एम है, ओ एम यहाँ पे क्या है, ए बी के पैरेलल है। ये आपने अपनी तरफ से यहाँ पे बच्चे एज्यूम करके चलना है, सम आपका यहाँ से आगे चलेगा, इसको हम यहाँ से आगे लेके चलेंगे, यहाँ से ऑपरेट करेंगे आगे। अच्छा सुनो, अब ओ एम यहाँ पे ए बी के ही पैरेलल है, सी डी के पैरेलल नहीं है, याद रखिएगा। ये एट अ टाइम सब इसके पैरेलल लेके चलेंगे, क्योंकि अगर आपने इसको सी डी के पैरेलल लिया इट मीन तो ये पहले से पैरेलल है आपस में, ठीक है। अब देखो, अब ओ एम यहाँ पे ए बी के पैरेलल है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, हम जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ओ यहाँ पे क्या है, एम। अब क्योंकि बच्चे ओ एम पैरेलल टू ए बी, तो वाई यहाँ पे क्या आएगा, बी पी टी, व्हाट आई कैन से, ओ सी अपॉन ओ ए, ओ सी अपॉन ओ ए इक्वल टू सी एम अपॉन बी एम। अब अगर मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू बी एम अपॉन सी एम। नाउ बट आपको ये गिवन है कि जो ओ ए अपॉन ओ सी है वो यहाँ पे क्या है, ओ बी अपॉन ओ डी के इक्वल है। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, बी एम अपॉन सी एम इक्वल टू क्या आएगा, ओ बी अपॉन ओ डी। एंड नाउ यू फोकस व्हाट आई एम सेइंग हियर, वी आर डन, खत्म हो गया समाप्त। ये ट्रायंगल क्या है, बी सी डी, यहाँ पे आपके पास क्या है, ओ, यहाँ पे क्या है, एम से, ये मेरे पास यहाँ पे ओ एम है। यहाँ पे अगर मैं उस फिगर के अकॉर्डिंग चलता हूँ, ये मेरे पास यहाँ पे ओ एम ये पड़ा है। नाउ व्हाट आई एम गेटिंग हियर, बी एम अपॉन सी एम इक्वल टू ओ बी अपॉन क्या है, ओ डी। तो यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग, कन्वर्स ऑफ बी पी टी, फाइन। देयरफॉर इन ट्रायंगल बी डी सी वाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी, व्हाट आई कैन से, वाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी, व्हाट वी हैव, ओ एम पैरेलल टू डी सी। ये ओ एम यहाँ पे डी सी के पैरेलल होगा, बट ओ एम किसके पैरेलल था, ए बी के। तो व्हाट डज दिस मीन, ओ एम डी सी के भी पैरेलल है, ए बी के भी पैरेलल है, तो दैट मीन ए बी इज पैरेलल टू डी सी। और जैसे ए बी डी सी के पैरेलल है, तो ए बी सी डी आपका यहाँ पे क्या बन जाना है, ट्रेपीजियम, दैट्स ऑल। तो हमने क्या किया, हमने ओ एम को ए बी के पैरेलल लिया और प्रूव कर दिया ओ एम डी सी के पैरेलल है। अब ये इसके भी पैरेलल है, ये इसके भी पैरेलल है, तो ऑब्वियसली दोनों पैरेलल, एंड देन इन दैट केस दैट विल बी बिहेविंग एज अ ट्रेपीजियम। तो दैट इज ऑल यू नीड टू डू, ये आपने काम करके चलना है। तो एनफ फॉर द मॉड्यूल आई गेस, ओके, थैंक यू सो मच।